आज बहुत खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत ही अच्छे बड़े कलाकार मनोज जी हमारे विस्लिंग वुड्स में आए हैं और आज जो उन्होंने इस वर्कशॉप में जो शेयर किया है, मैं कहता हूं कि वो एक बहुत ही इनवैल्यूएबल लर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका। थैंक यू सर। कि आपने बच्चों को जो आज ज्ञान नहीं, आपने जो उनको विद्या या एक्सपीरियंस जो दिया है वो बरसों याद रखेंगे सर। थैंक यू सर। एज एन एक्टर भी उन्हें जानना चाहिए कि एक्टर खाली स्टार नहीं है, उसके पीछे एक बहुत परिश्रम है, उसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, उसकी यात्रा है, तब जाके आकर वो कहीं एक इस मुकाम पर पहुंचता है जहां आप पहुंचे हैं। जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा सर यहाँ आज बच्चों के साथ? जी विस्लिंग वुड्स में आने की जो शुरुआत थी वो सुभाष जी के उस फ़ोन के कारण भी हुई। मैंने विस्लिंग वुड्स का नाम बहुत सुना था। बहुत सारे अपने जानने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर थे पहले, और वो लोग बातचीत किया करते थे। तो मैं काफ़ी एक क्यूरियस होता था इस कैंपस को लेकर के। एक आध बार शूटिंग करने भी आया, लेकिन उस दौरान में ये इंस्टीट्यूट बंद था तो कभी देख नहीं पाया। सुभाष जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हम लोग जो भी मेरे जनरेशन के हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे सुभाष जी की फिल्मों का हिस्सा होना चाहते थे, और कोई अगर इस बात को स्वीकार नहीं करेगा तो वो झूठ बोल रहा है। आज भी होंगे, कल भी होंगे। जी, तो हम यहाँ पे मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात लगती है, जब भी मैं इंस्टीट्यूट में किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाता हूँ या मैं थिएटर इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बैठ करके मैं अब शेयर करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी जर्नी को या मेरे अपने जीने के तरीके को या मैं अपने काम को कैसे अप्रोच करता हूँ उस तरीके को अगर शेयर करूँगा, अगर उसमें से 5 लोग भी उस डिसिप्लिन को अपना सकें, क्योंकि फिल्म मेकिंग या एक्टिंग बहुत ही सीरियस बिजनेस है। ये इस बात को मैं कहते कहते थक गया हूँ, और मुझे आशा है कि इसकी गंभीरता को जो दर्शक है वो समझेगा, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो समझेंगे कि एक विस्लिंग वुड्स में जो आया है बच्चा, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत लकी है। वो बहुत लकी हैं कि विस्लिंग वुड्स में आने का उनको मौका मिला है या इस तरह का कैंपस उनको मिला है, और यही समय है सीखने का। क्योंकि ज़िंदगी की जो मारा मारी है, ज़िंदगी की जो भागम भागी है, बाहर में जब एक बार काम मिलना शुरू होता है या बाहर निकल के जब आप काम मांगना शुरू करते हो, फिर सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो पूरा अपॉर्चुनिटी है, वो थोड़ा पीछे चली जाती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट प्लेस टू लर्न एंड टू बी टॉट बाय वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज़। सो ये जो डिसिप्लिन है सीखने का, वो अगर लेके आएँ, अगर वो मेरी जर्नी से मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, मेरे कुछ बातचीत करने से उनको मोटिवेशन मिलता है, तो वो मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और आज सुभाष जी ने वो मौका दिया है कि इन स्टूडेंट्स के बीच में बैठने का, उनके साथ बातें करने का, अपने बारे में बताने का, अपनी जर्नी के बारे में बताने का, या जो सीन्स मैंने किए हैं सुभाष जी ने वो मौका दिया कि उनके पीछे की कहानी बताने का, ताकि मोटिवेट किया जा सके इन स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, एक्टिंग के डिसिप्लिन को लेकर के, इस पूरी इंडस्ट्री के डिसिप्लिन को लेकर के, कि दिस इज़ नॉट an easy thing to be a filmmaker or to be an actor. This is as difficult as becoming an engineer. This is as difficult as becoming a businessman. This is as difficult as becoming anything in this world. So उस seriousness, वो अगर seriousness मेरी बातचीत से मिलता है, then I'll be more than happy. सवाल आपके? अभी चूँकि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बतानी थी, और कुछ एक सीन्स जो सुभाष जी ने चुने थे और उनके स्टूडेंट्स ने चुने थे मेरी फ़िल्मों के, उनके पीछे की कहानियों को और कैसे उसको तैयार किया था, कैसे किया था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये सब बारे में बतानी थी। जो वर्कशॉप होता है वो एक अलग एक दिन मैं आऊँगा, और वो मैंने वादा किया है,
और जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं वो ये इस बात को ज़रूर मानेंगे कि अगर मैंने वादा किया है तो मैं निभाता भी हूँ उस वादे को। जी हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ। और फिर इन्होंने छोटी सी वर्कशॉप भी ली, 2 बच्चों ने इम्प्रोवाइजेशन किया और इन्होंने अपने जो विचार थे उसको बताए, उनको शेयर किए। दैट वाज अ वेरी गुड नाइस जेस्चर ऑफ दिस। काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि एक्टिंग एज अ स्कूल, एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट को बढ़ाया जाए, जिसमें बॉलीवुड से रिलेटेड हर करियर, नॉट इवन एक्टिंग, डायरेक्शन, सब कुछ हो। तो इस इनिशिएटिव के लिए क्या कहना है? देखिए, एक्टिंग को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट्स को रिडिक्यूल करते हैं, कहते हैं कि आपके अंदर में आप अभिनेता बनने के लिए किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती। मैं इंस्टीट्यूट में से 4 बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, हमेशा मेंटेन किया है कि आई विश आई वॉज फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आई विश दैट एवरीबडी शुड गो थ्रू a proper course, a legitimized course, जहाँ पे एक्टिंग सीखी जा सके। क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में लड़का अच्छा होता है इसका मतलब नहीं कि वो बिना इंजीनियरिंग कॉलेज जाए हुए इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में अच्छा है, उसको एक इंजीनियर बनने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर भगवान ने आपको ये विधा दी है, वो काबिलियत दी है कि आप अभिनेता हैं या फिल्म मेकर हैं, उसके लिए भी उसको साइंटिफिकली सीखने की ज़रूरत है। उसको चैनलाइज करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होगी, एक गाइडेंस के लिए वो बहुत ज़रूरत होती है। आप 7 साल का में जो चीज़ सीखेंगे, मुझे 7 साल लगे किसी चीज़ को सीखने में, अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में होता तो मैं 3 साल में सीख सकता था। ये और किसी बहुत बड़े एक्सपीरियंस लोगों के निगरानी में सीख सकता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिंग को एक साइंस के तौर पे लें, और काबिलियत तो आपको भगवान देता है, लेकिन जब तक उसमें साइंटिफिक अप्रोच को नहीं लगाएंगे तब तक उसमें निखार आएगा नहीं, उसके तरीक़ों के बारे में नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि 10 फिल्में लगेंगी, 10 प्रोड्यूसर्स का पैसा लगेगा, जिसकी फिल्मों में आप काम करते करते धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ तो आप 3 साल में सीख जाएंगे। अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सुभाष जी का मुंबई में ही है। टू कम्पीट विद दिस विल बी कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरी अपनी बड़ी दिली इच्छा है कि बिहार गवर्नमेंट पटना में एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट खोले, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे बच्चे हैं जो बहुत सारे हैं जो सुभाष जी जा नहीं पाते हैं, वो शहर से निकल नहीं पाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर डिग्री एक्टिंग में या फिल्म मेकिंग में या थिएटर में डिग्री भी मिलनी शुरू हो जाए, और वो उस तरह के इंस्टीट्यूट आपके राज्य में हो, आपके स्टेट में हो, हर स्टेट में हो, तो उससे बच्चों को एक डायरेक्शन मिलेगा, और बिना मतलब का इधर उधर का कोर्स करके अपना मन नहीं भटकाएंगे, एक सही डायरेक्शन मिलेगा उनको। आपकी रोल को बहुत पसंद किया। नाम शबाना जो है एक औरत प्रधान फिल्म है, और एक हमारी कंट्री में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके वर्किंग के बारे में हम में से किसी को नहीं पता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो काम करते हैं हमें उन पे गर्व है, लेकिन उनके सारे जो राष्ट्र के लिए जो काम करते हैं हमको आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है या न्यूज़ चैनल के ज़रिए देखने को मिल जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके काम को पूरा सीक्रेट रखा जाता है। उसमें इतने सारे लोग अपनी जान खपाते हैं, उसमें 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, राष्ट्र के लिए वो अपनी जान तक देते हैं। तो लेकिन हमको नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनका पूरा काम करने का तरीका बहुत ही रहस्यमयी होता है। तो ज़िंदगी, मेरा डायलॉग है उसमें, ज़िंदगी बुरी है और मौत उससे भी बदतर। तो ये ट्रिब्यूट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को जो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, और ये ट्रिब्यूट है वुमेन पावर को जो कि, और उस रोल को तापसी पन्नू ने किया है। और बिज़नेस अच्छा कर रही है, वीकडेज़ में भी काफ़ी स्टेडी रही है, और वीकेंड आने वाला है, तो मुझे पता है कि हमारे सारे पैसे निकल आएंगे इस वीकेंड में, और वो फिल्म हम लोग संतोष में हैं कि वो फिल्म निकल गई, मतलब अच्छी चली गई। और औरत प्रधान फिल्म अच्छी जाती है, और इस तरीके की फिल्म
तो आगे आने वाले समय में कोई भी प्रोड्यूसर घबराएगा नहीं इस तरह की फिल्म को करते हुए जहाँ पे औरत सेंटर में हो। मनोज जी, नीरज सर की एक आने वाली अगली फिल्म में भी आप दिखाई देने वाले हैं? जी, मैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं उस फिल्म में, जिसका नाम अय्यारी है। और नीरज पांडे की अगली फिल्म है, MS धोनी के बाद वो उनकी अगली फिल्म है जो वो डायरेक्ट करेंगे। अगले महीने से हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हैं। हाल ही में एक फ्रंट पेज एक कवर स्टोरी छपी है फिल्म डायरेक्टर को लेकर, विकास बेंगल। थैंक यू वेरी मच। सर स्ट्रेट, सर एक स्ट्रेट, सर एक बार नहीं फोकस कर रहा हूँ सर। स्ट्रेट यहाँ पे और एक स्ट्रेट। जूते का आपका सर का साथ देंगे ना, देंगे बोथ ऑफ योर स्ट्रेट बहुत ज़्यादा, और ये उस पर गोल गोल लगा देते हैं। समझ में आया, मैं निकल बोथ ऑफ योर स्ट्रेट एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। यहाँ दोनों स्ट्रेट, यहाँ बोथ ऑफ योर स्ट्रेट। आप समझ आएंगे क्यों मैं क्या आपको पता है ये हमारी फिल्म की टीम है, ये पूरा थैंक यू, थैंक यू। सर स्ट्रेट एकदम, सर स्ट्रेट।